अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मरी की तूफानी बर्फबारी में फंसे सयाहों के दिल दहला देने वाले मनाजिर। शदीद ट्रैफिक जैम में फंसे इस्लामाबाद के ASI और 7 अहले खाना समेत 22 अफराद जाँ बाग। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया। शहर में इमरजेंसी का नफाज, सरकारी रेस्ट हाउसेज और सरकारी दफातर सयाहों के लिए खोलने का हुक्म। फौज और सिविल आर्म फोर्सेस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शहरियों को मरी का सफर न करने की अपील। मरी में अब भी हजारों सयाह गाड़ियों में फंसे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर और असिस्टेंट कमिश्नर मरी के दफ्तर में कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए। बर्फबारी में फंसे सयाहों को खाने पीने की अशिया, चाय और दीगर इमदादी सामान फौरी फराहम करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने गाड़ियों का मरी में दाखिला बंद कर दिया। इस्लामाबाद से मरी में गाड़ियों का दाखिला इतवार की रात 9 बजे तक बंद रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद पहुंच गया। मौसम बेहतर होने पर रेस्क्यू सरगर्मियों में हिस्सा लेगा। यहाँ पर वो बर्फबारी ज्यादा हुई है, रोड ब्लॉक हुआ है। पिछले 12 बजे से लेके अभी तक 8-9 होने वाले हैं। शहजाद भाई, उनकी वो गाड़ी आती है बर्फ हटाने वाली, वो सुबह से नहीं आई। इतने कसम से बच्चे बेचारे गाड़ियों में, वो कुछ खाने के लिए सुबह से चीज है ना, पीने के लिए। हो ना, जो कुछ हो सकता है कुछ मेहरबानी करें। बर्फबारी ज्यादा हुई है, रोड ब्लॉक है, बर्फ हटाने वाली गाड़ी नहीं पहुंची, बच्चे परेशान हैं, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं। मरी की बर्फबारी में फंसे ASI नवीद की आखिरी फोन कॉल की ऑडियो अब तक न हासिल कर ली। ASI नवीद संगीन सूरत से आगाह करते हुए फौरी मदद की अपील करते रहे। मरी में शदीद बर्फबारी के बाइस ASI नवीद और उनकी फैमिली के 8 अफराद जाँ बहक हो गए। सयाहों की अलमनाक मौत पर गमजदा और सदमे में हूँ। इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ऐसे सानिहात की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए सख्त ज़ाब्ते कायम किए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मरी में सयाहों की अमवात पर इज़हार अफसोस। कहा, गैर मामूली बर्फबारी और मौसमी हालात की जांच किए बगैर अवाम के मरी जाने से सूरत हाल पैदा हुई। गैर मामूली सूरत हाल ने ज़िले इंतज़ामिया को भी तैयारी का मौका नहीं दिया। कमिश्नर मरी के मुताबिक इंतजामिया की अनथक कोशिशों से मरी एक्सप्रेस वे अब क्लियर कर दी गई। सैकड़ों गाड़ियों को मरी से वापस कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मौक़िफ़। कहा, लाखों लोग अचानक पहुंचेंगे तो संभालना मुश्किल होता है। लोग चंद दिनों के लिए अपने प्रोग्राम्स मुलतवी रखें। वफाकी वज़ीर बराए दाखिला शेख रशीद मरी और गलियात में फंसे सयाहों की इमदाद की मॉनिटरिंग के लिए मरी में मौजूद। वीडियो पैगाम में कहा, सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कल रात 9 बजे तक पैदल चलने वालों को भी मरी जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मरी में अमवात की बुनियादी वजह बर्फबारी और तूफान है। गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियां दाखिल होने के बायस अमवात हुई। 4 गाड़ियों में अमवात हुई है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिविल इंतजामिया के साथ रेंजर्स और आर्मी के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। अशिया खुरनोश और पेट्रोल की सप्लाई के मसाइल भी दरपेश हैं। सानहे पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मरी और गलियात में रश में फंसी गाड़ियों में अमवात पर अफसोस का इजहार। कहा, मरी और गलियात में ट्रैफिक रश में फंसी गाड़ियों में शहरियों की अमवात इंतजामी नाअहली और मुजरिमाना गफलत है। हुकूमत ने शहरियों को महफूज मकामात तक पहुँचाने की कोशिश क्यों न की। मरीम नवाज ने ट्वीट में कहा, मरी में बर्फ में धंसे खानदानों की मौत ने दिल दहला के रख दिए। हुकूमत को कोसने का कोई फायदा नहीं। मुर्दा ज़मीर हुकूमत बहुत पहले मर चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मरी में सयाहों की अमवात पर इजहार अफसोस। बयान में कहा, मरी में अफसोसनाक सानहे पर पूरा मुल्क सोगवार है।
बेहतर होता मरी में सयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता तो ऐसा सानेहा रूनुमा न होता। बिलावल की सयाहों की फिलफौर मदद के लिए इंतजामिया से हंगामी इकदाम करने की अपील। शहबाज शरीफ हर साल मरी जाकर खुद इंतजाम करते थे। मरी में जिम्मेदारों को सजा देना पड़ेगी। आज इन हुक्मरानों को हिसाब देना होगा। ये गफलत क्यों बढ़ती गई, इसका जिम्मेदार कौन है? लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अरबों रुपए की मशीनरी मरी में मौजूद है, इसके बावजूद इमदादी कार्रवाइयां नहीं हो रही। मुकामी अफराद सयाहों की मदद कर रही हैं। मरी डिवीजन के दस्ते ट्रैफिक में फंसे लोगों को निकालने में मसरूफ हैं। फौजी दस्ते सिविल इंतजामिया की इमदाद कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक मरी डिवीजन के इंजीनियर्स और FWO के जवान मशीनरी और दस्ते के तमाम बाउजर्स की मदद से रोड खोलने में मसरूफ। सयाहों को खाना, पानी, चाय और दीगर जरूरी सामान फराहम किया जा रहा है। मरी में वक्फे से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक 17 इंच बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। इंतजामिया का शहरियों को बिला जरूरत घरों से न निकलने की हिदायत। बर्फानी तूफान से मुतासर इलाकों में शहरियों के पास खाने पीने की अशिया खत्म होने लगी। दवाओं की किल्लत का भी सामना। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की सोच ही नहीं मिलती। ये इस्लामाबाद आए, उन्हें अलहदा खेमे लगा कर देंगे। नवाज शरीफ की वापसी की जमानत शहबाज शरीफ ने दी। शहबाज शरीफ आइंदा इलेक्शन के लिए अहल नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरी से मुंतखब होने वाले मरी में होने के बजाय इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसे वाक़यात में भी सियासत करना समझ से बालातर है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मरी के लिए रवाना हो गए हैं। बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 9वें दिन भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि एक ही मुतालबा है, खैरात नहीं हक चाहिए। पाकिस्तान और सिंध का निजाम चलाने वाला कराची चाहता है उसे बाइख्तियार शहरी हुकूमत दी जाए। इस्लामी तफरीक की सियासत करके MQM की जगह लेना चाहती है। पहले MQM ये करती रही है, अब जमात इस्लामी उनके नक्शे कदम पर चल पड़ी। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जायज तरमीम की हमेशा गुंजाइश मौजूद है। कोई जबरदस्ती अपने कवानीन बनवाने जाए तो ऐसा तो मुमकिन नहीं। कानून बनाने के अख्तियार अक्सरियत को है, डिक्टेशन नहीं लेंगे। सिंध में 6 और 7 जनवरी तक 24 टेस्ट किए गए। ओमिक्रॉन के 21 केसेस रिपोर्ट हुए। शरह 87.5% रही। इससे जाहिर होता है ओमिक्रॉन तेजी से फैलता जा रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ओमिक्रॉन केसेस के हवाले से बयान, कहा अवाम हर सूरत एहतियात करें। बाजारों, दफातर और अवामी मकामात पर मास्क जरूर पहने। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 1345 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में 40,537 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.89% रही।